इमाम ने बोलिए क़याम क्यों फरमाया? तवज्जो है जी, सुने। यजीद और उसके खानदान ने ये दीन को जो नुकसानात पहुंचाए, क्या उनमें पहला नुकसान ये कि इन्होंने वहां से बात शुरू कर लेते हैं जहां से लोग ला इल्म है। इन्होंने बाकायदा खुलाफाए राशिदीन की खुल्लम खुल्ला दुश्मनी और अदावत शुरू कर दी। अगर मैं कहूँ अहले बैत की तो लोगों को शायद बड़ा जुर्म ना लगे, इसलिए मैं बताऊं जो अहले बैत का दुश्मन है वो खुलाफाए राशिदीन का भी दुश्मन है, वो अंसारो मुहाजिरीन का भी दुश्मन है, वो सहाबा का सगा नहीं है। समझे कि हजरत अबू बकर उमर को अलल ऐलान जो उनकी बेअदबी करते रहे वो ये थे खानदान यजीद। खानदान एक एक जुमले के पीछे दलाइल हैं, जिसको चाहिए मुझसे ले, एक एक जुमले के पीछे दलाइल। फिर ये वो हैं जिन्होंने खलीफा राशिद इमाम हसन इस्लाम से सुलह की, लेकिन सुलह के नाम पर गद्दारी और धोखा किया और सुलह की किसी एक शर्त को भी पूरा न किया। ये वो हैं जिन्होंने वादा खिलाफी को आम किया। ये वो हैं जिन्होंने अमानतों में खयानतें शुरू की। खिलाफत रसूलुल्लाह की अमानत थी जिसको मलूकियत और बादशाहत में बदल दिया गया। मलूकियत और बादशाहत में, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया काट खाने वाली जालिम बादशाहत इनसे शुरू हो गई। ये हदीस है, इसके वजह से चाहिए मुझसे ले। पांचवा इनका जुर्म ये कि जिन्होंने इनसे इख्तिलाफ किया उसकी गर्दन उड़ा देते थे। ये रवाज इन्होंने दिया, रवाज बोलिए, खुद को खुदा का दर्जा दे दिया, कोई हमारे सामने बोल नहीं सकता। छठा इनका जुर्म ये कि या तो गर्दन उड़ा दी या कैद में डाल के मार दिया, कैद में पड़ा पड़ा मर गया, जुल्म किए कैदों। सातवां इनका जुर्म ये वो हैं जो मिंबरों पर बकायदा रसूलुल्लाह को गालियां देते थे। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? हाँ, हजरत उम्मे सलमा ने यही कहा था इनसे कि तुम लोग, मैंने सुना है तुम लोग मिंबरों पर रसूलुल्लाह को गालियां देते हो। उन्होंने कहा तौबा तौबा, कौन है जो रसूलुल्लाह को गाली दे? आपने फरमाया अल्लाह की कसम, मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना है मन सब्बा अलीयन फकत सब्बानी। रसूलुल्लाह ने फरमाया जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी। रसूलुल्लाह को गाली देने वाला इंसान कैसा होगा? आप खुद फैसला करें, आप खुद फैसला करें। यजीदी मुल्लाओं के पीछे न चलें, आपके अपने अंदर भी एक ज़मीर है, खुद फैसला करें। आठवां इनका जुर्म ये कि इन्होंने खिलाफत को मौरूसी हुकूमत बना दिया, वरासती निज़ाम बना दिया और कैसरियत और किसरियत जिंदा कर दी। कैसर किसरा के तरीके, ईसाई बादशाहों के तरीके इन्होंने दोबारा से जिंदा कर दिए। नौवां इनका जुर्म ये कि इस्लामी निज़ाम कायम करने में जो सारी मेहनत रसूलुल्लाह ने की थी इन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया। रसूलुल्लाह की मेहनत को बर्बाद किया इन्होंने, ये नौवां इनका जुर्म। दसवां ये इस्लाम में आदिल खलीफा के खिलाफ बगावत की बुनियाद इन्होंने डाली। मौला अली खलीफा राशिद हैं या नहीं बोले, बल्कि वो खलीफा राशिद हैं जिनके बारे में हमारे अकाबरीन ने वाज़े कह दिया कि मौला अली खलीफा बने, इससे मौला अली की शान में इजाफा नहीं हुआ, खिलाफत की शान में इजाफा हुआ। अली खिलाफत के बगैर भी अमीरुल मोमिनीन हैं, अली खिलाफत के बगैर भी इमामुल मुत्तकीन हैं, अली खिलाफत के बगैर भी सय्यदुल मोमिनीन हैं। अली की शान में कोई इजाफा नहीं हुआ। अली जो थे वो हैं, खलीफा बनने से वो औरों की शान में इजाफा हो, अली की शान में इजाफा ना हुआ, बल्कि खिलाफत की शान में इजाफा हुआ कि अली ने उसको कबूल कर लिया। समझे बात या नहीं? ये वो खानदान है यजीद का जिन्होंने खलीफा राशिद के खिलाफ बगावत की बुनियाद डाली, फिर जो रुकने से न रुकी, रुकने से यहाँ तक के मौला अली को शहीद किया गया, इमाम हसन को शहीद किया गया, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को शहीद किया गया, हज़रत ज़ैद बिन अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे, ये भी खिलाफत कायम करने के लिए निकले थे, इस्लामी निज़ाम, इनको शहीद किया गया। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ को शहीद किया गया। उसकी वजह यह थी एक तरफ वो इस्लामी निज़ाम को उन्होंने ज़िंदा किया, दूसरी तरफ अहले बैत की वफादारी को ज़िंदा किया।
अहले बैत की वफादारी को हुकूमती सतह पे जिंदा किया, अल्लाह उन पर करोड़ रहमतें नाजिल फरमाए। हमारी दुश्मनी और दोस्ती की बुनियाद नबी का ख़ानदान है। जिसने वफा की हमारे लाखों सलाम, जिसने गद्दारी की उस पर लाखों बार लानत। हजरत नफ्से ज़किया, ये भी खलीफा राशिद हैं। हजरत नफ्से ज़किया ये इमाम हसन के पोते के बेटे हैं, इमाम हसन इस्लाम के। इनके हाथ पर पूरी उम्मत ने बैत की थी, तो बनु अब्बास ने इनके साथ धोखा किया, इन्हें जेल में डाल के खुद तख्त पर काबिज हो गए। हजरत नफ्से ज़किया, क्या नाम है, ये खलीफा राशिद है, इनको शहीद किया। यानी वो जो बुनियाद डाली गई खलीफा राशिद के खिलाफ बगावत की, फिर वो रुकने से न रुकी। 11वां इनका जुर्म ये है कि इन्होंने इस्लाम के अंदर पहली जालिम बादशाहत की बुनियाद डाली, जो आज तक ख़त्म हो रही। आज तक जालिम हुक्मरान है हम पर। वजह क्या है, हम आज तक समझ ही नहीं पाए कि इस्लाम को हकीकी नुकसान किसने पहुंचाया। हम समझ नहीं पाए कि हुजूर की जो सारी मेहनत थी खिलाफत वाली, उसको बादशाहत में तब्दील किसने किया, हम समझ नहीं पाए। हाँ, तो ये अहले बैत से गद्दारी का नतीजा है कि ये जालिम हुक्मरान हमारे लिए अजाब बने हुए। वफा कीजिए नबी के घराने से। 12वां इनका जुर्म ये कि इन्होंने ईद के लिए नमाज, ईद की नमाज के लिए अजान और इकामत की बिदअत जारी की। आज जो यजीदी बात बात पे कहते हैं ना बिदअत बिदअत बिदअत, उनसे कहें पहला बिदअती कौन है, पहला बिदअती कौन है, पहला बिदअती जिसने सुन्नत को मिटाया और बिदअत को जारी किया, पूछे ना उनसे कौन है। तो खानदान यजीद का ये 12वां जुर्म, इन्होंने बाकायदा ईद नमाज के लिए बिदअतें जारी की। अजान होती थी, इकामतें होती थी, हालांकि हुजूर का ये तरीका बिदअत। फिर 13वां इनका जुर्म ये कि नमाज ईद का खुतबा इन्होंने ईद नमाज से पहले शुरू कर दिया। ईद नमाज से वजह यह थी कि ईद नमाज पढ़ा के चूंकि मजमा ज्यादा होता था, ये मिंबरों पे खड़े होके मौला अली की गुस्ताखी करते थे। तो जो जलील उल कदर सहाबा थे वो उठ के चले जाते थे, कहते थे ये खबीस गंदी नस्ल है, जिनका मिंबर है उनके मिंबर पे खड़े होके उनकी गुस्ताखी करते हैं। तो वो इनका खुतबा सुनते नहीं थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुतबा पहले कर दिया। ईद का खुतबा हुजूर की सुन्नत को बदल डाला। पहला बिदअती खानदान कौन है। आज आपसे हक छुपाया जाता है, हक आपको बताया ही नहीं जाता, और अगर बताया जाए तो आपके ज़हन में पहले से बुत बने हुए हैं, पहले से बुत बने। आप कहते हैं ना ना बुत ना टूटे, तौबा तौबा इसे खराश ना आए। अरे भाई हम तो मौला अली की औलाद हैं, तलवार जुल्फकार से ऐसे बुत तोड़ के रख देंगे। हम जुल्फकार वाली तलवार वाली हस्ती की औलाद हैं, और आप सब हैदर कर्रार के मुरीद हैं। जिंदगी में वादा करें हम ऐसे बुत तोड़ के रख देंगे, इल्म और दलील की ताकत से। किससे? इल्म और दलील की ताकत से तोड़ के रख देंगे। 14वां इनका जुर्म ये कि इन्होंने बाकायदा अहले बैत पे लानत का सिलसिला जारी किया। अल्लाह इन पर करोड़ों बार लानत करे, हर दिन हर रात करे। ये मेरे पास सही मुस्लिम पड़ी है पीछे, बाकायदा कहते थे लानल्लाहु अबा तुराब, मौला अली का नाम लेके लानल्लाहु अबा तुराब, अल्लाह इन पर करोड़ों बार लानत करे। नमाज में दुरूद पढ़ते थे और मिंबरों पर लानत करते थे। ये ऐसे लोग आज भी हैं, आप पहचाने उनको। कुछ वाज़े हुसैनी हैं, उन्हें सलाम, कुछ वाज़े यजीदी हैं, उन पर लानत, कुछ बीच में मुनाफिकीन हैं, जो हमारे अंदर इमाम मस्जिद भी बने हुए हैं, खतीब भी बने हुए हैं। समझ आई या नहीं आई? सही फरमा रहे, उन पे डबल लानत। वजह क्या है? कुरान ने कहा ला इलाहा उला व ला इलाहा उला, ना इधर के ना उधर के, ना इधर के ना इन्हें जन्नत में अहले बैत नहीं जाने देंगे, और दोज़ख में उनकी पिटाई करेंगे यजीदी। वो कहेंगे ओ खबीस, लोगों के सामने कहता था हम भी हुसैनी हैं। साढ़ा मुनाफकत करना सर तेरी ऐसी दी तैसी। दोज़ख साढ़ा घर है, इतने मुनाफका का कोई काम नहीं। वो फैंटी लगाएंगे दोज़ख में पकड़ के। समझ आई कि नहीं आई?
आप कहेंगे मैं अपनी तरफ से तौबा करो, मैं अपनी तरफ से एक जुमला भी नहीं बोलता। ये कुरान में दोस्त की एक दूसरे को मारेंगे, ये कुरान में दोस्त की एक दूसरे को मारेंगे, लानते भेजेंगे, गुस्से मुक्के सब चलेंगे, वहां एक दूसरे पे गुस्सा निकालेंगे पूरा, ये कुरान पाक में। समझ आई बात या नहीं? तो बीच में जो मुनाफिक है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, इनसे हमें मोहतात होना होगा। इनका 15वां जुर्म ये कि इन्होंने दीन और सियासत को अलग-अलग कर दिया। हालांकि रसूलुल्लाह ने जो मेहनत फरमाई उसमें दीन और सियासत इकट्ठे थे। समझ गए बात? 16वां इनका जुर्म ये, मुसलमानों में सबसे पहले ये वो खानदान है जिन्होंने लाशों के सर काटना शुरू किया। इनसे पहले किसी मुसलमान का सर नहीं काटा जाता था, किसी मुसलमान का सर। ये बिदअत इन्होंने शुरू की और दीन मोहम्मदी की खिलाफ वर्जी। ये इनका 16वां जुर्म। 17वां जुर्म ये वो है जो गधे की खाल में रख के सिलाई करके लाशों को जलाते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक का सगा बेटा मोहम्मद बिन अबू बकर चूंकि मौला अली से इश्क करता था, उसे गधे की खाल में सिलाई करके जला दिया। हजरत आयशा का सगा भाई हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर रदियल्लाहु ताला गधे की खाल में जला दिया उन्हें। ये वो लोग हैं। इमाम हुसैन इनके खिलाफ क्यों ना खड़े होते, इमाम क्यों ना क़याम करते? अगर इमाम क़याम ना करते, जिस तरह हर तरफ चुप 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 थी, खबरदार बोलना नहीं, सर कट जाएगा, खबरदार बोलना नहीं, घर उजड़ जाएगा, ये चुप चुप जिस तरह थी, 30-40 साल के बाद जो नस्ल आनी थी उन्हें पता ही नहीं होना था हकीकी इस्लाम है क्या। मैं और आप सब मकरूज हैं हुसैन के। इमाम ज़ाहरी ताकत ना होने के बावजूद उनके खिलाफ खड़े हो गए और खड़े होके अपने खून से एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया दुनिया के सामने के लोगों, जो ये खानदान कर रहा है और इसके हामी कर रहे हैं और इसके मददगार कर रहे हैं, वो दीन नहीं है। हुसैन जिस तरह बुला रहा है वो असल दीन मोहम्मदी है। ये हुसैन का एहतजाज है जो आज तक दीन को बचाए हुए है। तो इनका 18वां जुर्म ये कि सोना और चांदी के बर्तनों को इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया, हालांकि रसूलुल्लाह ने इससे मना फरमाया था। रसूलुल्लाह ने 19वां इनका जुर्म ये कि ये मुसलमानों को गुलाम बनाना शुरू हो गए। किसी इलाके पे हमला करते, मुसलमानों को गुलाम बना लेते, मुसलमान मर्दों को गुलाम बना लेते, हालांकि ये शदीद हराम है मुसलमान को गुलाम बनाना, आज़ाद को गुलाम बनाना। रसूलुल्लाह ने फरमाया जिसने आज़ाद को गुलाम बनाया उस पर अल्लाह की, फरिश्तों की, तमाम इंसानियत की लानत है। ये रसूलुल्लाह का फरमान है। 20वां इनका जुर्म ये कि जहां जाते मुसलमान औरतों को अपनी लौंडियां बना लेते, बगैर निकाह के उनके साथ मुबाशरत करते, उनके साथ ताल्लुक कायम करते, जिनसी ताल्लुक कायम करते। 20वां ये इनका जुर्म था, मुसलमान औरतों को लौंडियां बनाया इन्होंने। 21वां इनका जुर्म था, इन्होंने रवाज पैदा किया पानी बंद करने का। क्या? सिफीन में भी पानी बंद किया गया था, लेकिन मौला अली के आगे कौन टिकेगा? गाजर मूली की तरह काट के रख दिया मौला अली ने। पानी आजाद करवाया और फरमाया हर तरफ ऐलान कर दो, अली की तरफ से ऐलान है, पानी बंद करना तुम्हारा किरदार है और पानी सब में बांटना अली का किरदार है। जाओ सब में ऐलान कर दो, अली कहता है कि दोस्त के लिए भी पानी हाजिर है, दुश्मन के लिए भी पानी हाजिर है। ये सिफीन करबला में पहली दफा बंद नहीं हुआ, सिफीन में बंद किया गया। समझ? हाँ, उनको इजाजत दी अपने जानवरों तक के लिए पानी लेके जाए। समझ आई? बोले ना। 22वां इनका जुर्म ये कि ये वो लोग थे जो लोगों से पेशगी ज़कात लेते थे, वक्त आने से पहले ज़कात लेते, लोगों को मारते, जुर्म करते, ज़कात दो हमें, और फिर ज़कात का क्या करते, आगे आ रही है। 23वां इनका जुर्म ये कि हुजूर की सुन्नत छोड़ दी। हुजूर की सुन्नत थी कि अरबी का जो हम खुतबा नहीं देते जुमे का खड़े होके, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत कुरान में है। कुरान पाक कहते हैं वतरकू का क़ाइमा, उन्होंने आपको खड़ा खड़ा छोड़ दिया दौरान खुतबा। तो खुतबा खड़े होके देना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है जो हम जुमे के मौके पे देते हैं। जुमे का खुतबा इन्होंने बैठ के देना शुरू किया, हुजूर की सुन्नत को बदल दिया। उससे पीछे खुलाफाए राशिदीन चाहे बीमार होते चाहे सेहतमंद होते, सब खड़े होके
खुतबा देते हुजूर की सुन्नत बदल दी। 24वां इनका जुर्म ये कि ये वो लोग थे जो अलल ऐलान बैतुल खला वॉशरूम किबले की तरफ बनाते थे, किबले की, और दीन से वाज़े तौर पर दुश्मनी। क्या बताऊं आपको, समझ आ रही कि नहीं आ रही? 25वां इनका जुर्म यह था कि इन्होंने कोतवाल का ओहदा ईजाद किया। और कोतवाल किस लिए रखे? इसलिए कि जो बंदा भी अहले बैत का हामी मिलता था उसे पकड़ के लाया जाता था, उसे कोड़े मारता था कोतवाल, उसका और कोई काम नहीं था। इनकी अयाशियों को सिक्योर करना, अहले बैत के हामियों को मारना पीटना। 26वां इनका जुर्म ये कि मौला अली की नफरत में इन्होंने हज तमत्तो बंद कर दिया। पाकिस्तान से जितने लोग जाते हैं सब हज तमत्तो करते हैं, इंडिया से, इंग्लैंड से, यूरोप से, अमेरिका से, जितने जाते हैं हज तमत्तो करते हैं। हज तमत्तो का मतलब ये है कि यहाँ से उम्रे का एहराम बांधा, उधर जाके उम्रा करके एहराम खोल दिया और 8 ज़िल हज को दोबारा से हज का एहराम बांध लिया। ये बड़ा आसान होता है, ये आसान होता है। हज भी हो जाता है एक चक्कर में, उम्रा भी हो जाता है। हज तमत्तो, इन्होंने हज तमत्तो बंद कर दिया इसलिए कि मौला अली हज तमत्तो करते थे। मौला अली की नफरत में हदीस बंद कर, इन्होंने सुन्नत बंद करवा दी, खबरदार को हज तमत्तो नहीं करेगा। ये इनका जुर्म, दीन का हुलिया और नहीं बिगाड़ा तो क्या किया। फिर 27वां इनका जुर्म ये था कि बैत लेते वक्त कसम लेते थे, बैत लेते वक्त कसम लेते थे। और कसम भी कैसे, यानी ये बैत लेते थे कि तुम हमसे वफादार रहोगे तलवार के जोर पे। और बैत कैसी कि अगर मैंने बैत तोड़ी और जनाब यजीद से पीछे हटा तो मेरी बीवी को 3 तलाक है। ये रवाज शुरू किए इन्होंने। और कुछ मौलवी भी इनके पीछे लग गए कि जनाब जो जबरन तलाक दे दे उसकी बीवी को भी तलाक हो गई। हद हो गई, इस्लाम ऐसा बेवकूफ़ी वाला दीन नहीं। समझ आई बात या नहीं आई? ये मौला अली का भी मौक़िफ़ है, हज़रत उमर फारूक का मौक़िफ़। जबरन जो तलाक दी जाए वो तलाक हरगिज़ नहीं होती। इस्लाम ऐसा दीन नहीं। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? फिर 28वां इनका जुर्म यह था कि नेज़ों पे कुरान को लटकाना, ये इन्होंने रवाज दिया। कुरान मजीद की बेहुरमती बाकायदा, नेज़ों पे कुरान। 29वां जुर्म ये नमाज में तब्दीली कर दी। नमाज में बोलिए अल्लाह अकबर जहरन नहीं कहते थे। ये रसूलुल्लाह की सुन्नत, नमाज शुरू करते हुए क्या कहना? अल्लाहु अकबर। ये अल्लाह अकबर कहना छोड़ गए, हुजूर की सुन्नत की खिलाफ वर्जियाँ, नमाज में तब्दीली कर दी। 30वां इनका जुर्म ये नमाज के औकात में तब्दीलियाँ कर दी, नमाज के औकात में तब्दीलियाँ। हत्ता के जुमे का खुतबा क्या मगरिब होने तक जारी रहता था इनका, मगरिब होने तक जुमे का खुतबा। और उसमें होता क्या था? अहले बैत के खिलाफ बोली जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं, सटियाए हुए हैं, बोली जा रहे हैं, गालियां दे रहे, बोली जा रही। और जो कहता था जनाब अब तो मगरिब होने वाली, हद हो गई, जुमा तो पढ़ा दे, वो कहते थे तेरा इलाज कर लेते हैं। ये जालिम थे, ये जालिम थे। 31वां जुर्म ये कि जुमे की नमाज में रसूलुल्लाह की सुन्नत थी, सूरह जुमा पढ़ते थे एक रकत में और दूसरी रकत में सूरह मुनाफिकून पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? मौला अली का भी मामूल यही रहा कि पूरी जिंदगी जुमे में पहली रकत में सूरह जुमा और दूसरी रकत में सूरह मुनाफिकून पढ़ते थे। मौला अली सूरह मुनाफिकून याद कराते थे अपने मुरीदों को ताकि तुम्हें मुनाफिकों की पहचान हो। क्या हो? जब ये आए इनके हाथ में इख्तिदार आ गया, इन्होंने जुमे से ये दोनों सूरतें खत्म कर दी। हजरत अबू हुरैरा जो अजीम सहाबी हैं, मैं आपको कह रहा हूं अहले बैत के दुश्मन सहाबा के भी दुश्मन है। वजह क्या है भाई? सहाबा के पास तो एक निस्बत है ना हुजूर की, क्या? अहले बैत के पास तो 2 निस्बतें। तो जो 2 निस्बतों को नहीं मानता वो एक निस्बत को क्या मानेगा? हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि एक दिन मरवान ने कहीं जाना था, मरवान ने कहीं जाना था तो हजरत अबू हुरैरा से कहने लगा कि मेरी जगह जुमा पढ़ा देना। तो हजरत अबू हुरैरा ने पहली रकत में सूरह जुमा पढ़ाई, दूसरी रकत में सूरह मुनाफिकून। उन्होंने सलाम फेरते ही कहा हो जी नमाज सानू नहीं चाहिए दी। हजरत अबू हुरैरा ने क्या क्या हुआ? उन्होंने कहा ये नमाज जुमे की तो अली पढ़ाया करता था, ये तो अली जुमे की नमाज पढ़ाता था, हमें ऐसी नमाज नहीं चाहिए। हजरत अबू हुरैरा ने कहा खुदा तुम्हें गारत करे, ये सुन्नत तो रसूलुल्लाह की है और अली अलैहि सलाम का कोई अमल हुजूर की सुन्नत के खिलाफ होता ही नहीं था। तो तुम मौला अली की नफरत में हुजूर की सुन्नत से नफरत करने लग गए।
ये वो लोग थे, ये इनका 31वां जुर्म था कि मौला अली से चिढ़ इन्हें कुफर तक ले गई। क्या 32वां इनका जुर्म ये था, इन्होंने हज में तब्दीली कर दी। हज में तलबी नहीं पढ़ते लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, इन्होंने इसको बंद करवा दिया। क्या करवा दिया? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक को बंद करवा दिया, हज भी बदल दिया इन्होंने। ये दलाइल हैं, इस पे आप पढ़ें लेके किताबें। 33वां इनका जुर्म ये कि हज में मिना के मैदान में कसर नमाज पढ़ी जाती है, 2 रखते, 4 रखते पढ़ी जाती। इन्होंने मौला अली की नफरत में कि मौला अली 2 रखते पढ़ाते थे, इन्होंने 4 पढ़ाना शुरू कर दी, हज का हुलिया बिगाड़ दिया। 34वां इनका जुर्म ये कि ये वो खानदान है जिनके खिलाफ इमाम हुसैन खड़े हुए, इन्होंने कुफार को ओहदे दिए। सहाबा इकराम जलीलुल कदर सहाबा के होते हुए इन्होंने कुफार को ओहदे दिए। वजीर तालीम ईसाई था बनु उमैया के दौर में, शाही तबीब ईसाई था, शाही तबीब, हाँ शाही तबीब ईसाई था। मुशीर आला जिसके मशवरे से हर फैसला जारी होता था, यह भी ईसाई था। ये यजीद को खानदान में मिले थे तीनों, वरासत में मिले थे तीनों, समझ आ रही है? वजीर तालीम ईसाई, शाही तबीब ईसाई, मुशीर आला ईसाई। तो क्या वो इस्लाम के हक में मशवरे देते होंगे? और उनके मशवरों पे चलने वाले कैसे लोग होंगे? चौथा दरबारी शायर भी इनका ईसाई था, दरबारी शायर भी, और यजीद की वालिदा मोहतरमा भी ईसाई थी। ये इनका जुर्म है। 35वां जुर्म ये भी है इनका। अच्छा, तो इनका ये भी जुर्म है, ये मैंने यहाँ नोट नहीं किया हुआ, ये आप नोट कर लें। ये वो लोग हैं जिन्होंने हुकूमती सतह पर गैर मुस्लिम लड़कियों से निकाह को रवाज दिया था। अब जारी सी बात, जो गैर मुस्लिम लड़कियां होती वो पर्दे का एहतमाम नहीं करती, हया फहाशी उनमें आम है, तो मुसलमान लड़के उनकी तरफ ज्यादा माइल होंगे ना, उनकी तरफ ज्यादा माइल होंगे। तो फहाशी का बाकायदा बाजार इन्होंने खोला। क्या 35वां इनका जुर्म ये, ज़कात जो खालिसतन मुसलमानों का हक है। किन का हक है? जिसकी नींद पूरी होगी जरा जाग जाए, जाग जाए, जिसकी नींद पूरी हुई है जागे जरा। ज़कात मुसलमानों का हक है। किसका हक है? 35वां इनका जुर्म यह है कि ज़कात के महकमे के अफसरान इन्होंने ईसाई मुकर्रर किए हुए थे। और पीछे क्या रह जाता है? 36वां जुर्म, ज़कात के माल हुक्मरान अपनी अयाशियों पे खर्च करते थे। महंगी से महंगी खुशबू, महंगी से महंगा जुब्बा, महंगे से महंगा कमीज, कहां से? ज़कात के पैसे से, ज़कात के पैसे, अयाशियां बैतुल माल से की। 37वां इनका जुर्म यह था कि जो सही फतवा देता था उस आलिम की गर्दन उड़ा देते थे। खुद ताबई हैं, कौन है? सईद बिन जुबैर। उनसे किसी ने मस्जिद में मसला पूछा, उन्होंने जवाब दे दिया। जब वो उठ के चला गया ना, सईद बिन जुबैर पीछे ही आ गए, कहने लगे मेरे भाई रुक जाओ, वो जो फतवा मैंने मस्जिद में दिया था वो गलत था, मैंने अपनी जान बचाई थी, सही फतवा ये है। तो उन्होंने कहा कि आप जान बचाने वालों में से? उन्होंने कहा नहीं, मैं जान बचाने वालों में से नहीं, लेकिन अगर मुझ जैसे भी नहीं रहेंगे ना जो खुफिया तरीके से ही हक बता देते हैं, तो फिर तुम्हें हक बताने वाला कौन रहेगा? ये अहले बैत के दुश्मन जुल्म इतना करते हैं। हम खुफिया तौर पर हक बताने वाले तो हैं ना हुसैनी, अगर हम भी ना रहे तो क्या बनेगा? ये वो लोग थे सही फतवा देने पर गर्दन उड़ा देते थे। 38वां 38 जो इनका जुर्म था ये था कि नेकी से रोकते थे, बुराई का हुक्म देते थे बकायदा। क्या क्या सूरतें थी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। 39वां इनका जुर्म ये था, या किसी ने पढ़ना हो तो मेरे पास आए। 39वां इनका जुर्म ये था, ये वो थे जिन्होंने सूदी कारोबार का दोबारा से आगाज किया था। रसूलुल्लाह हराम कर गए सूद के कारोबार को, इन्होंने दोबारा से शुरू किया। 40वां इनका जुर्म यह था कि सदका फितर जो फितराना है उसके हकाम भी इन्होंने बदल दिए। बोलिए बदल दिए। तो इमाम क्यों ना क़याम करते? चुप 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 हर जुबान पे लगा दी थी इन्होंने, खबरदार बोलना नहीं, बोलना नहीं, बोलना नहीं। पीर नसीरुद्दीन गिलानी ने नहीं फरमाया
यजीदे वक्त के आगे खड़े हैं सब खामोश, यजीदे वक्त के आगे खड़े हैं सब खामोश, हुसैन ही जो चलाए तो कोई बात चले। चुप 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 चुप, हुसैन वो है जिसने चुप तोड़ दी और चुप की जंजीर को चीर के रख दिया। जुर्रत उम्मत में पैदा की, क्या जालिमों के सामने बोलने की जुर्रत दी उम्मत को। 41वां इनका जुर्म ये कि हदीसों का मजाक उड़ाते थे, जो सच्ची सही हदीसें थी उनका मजाक उड़ाते थे और हदीसें खुद भी गढ़वाते थे। ये मेरा कौल नहीं, है हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल का कौल है कि ये हदीसें गढ़वाते थे अपनी शान में, अपनी शान में गढ़वाते थे। 42वां इनका जुर्म ये कि सुन्नत का मजाक उड़ाते थे अलल ऐलान। क्या सुन्नत का? अंसार सहाबा किराम ने कहा ना, हदीस का मजाक उड़ाते थे। अंसार सहाबा ने कहा तुम हम पे कर लो जुल्म, हुजूर ने हमें कहा था मेरे अंसार मेरे बाद तुम पे जुल्म किए जाएंगे। इन्होंने कहा अच्छा, हुजूर ने फिर आगे क्या कहा था? कहा हुजूर ने कहा था मेरे अंसार तुम सब्र करना। उन्होंने कहा फिर करो सब्र चुप करके, असी जुल्म करना नहीं छड़ना, करो। हुजूर की हदीसों का मजाक उड़ाते थे, सुन्नत का मजाक उड़ाते थे। माले गनीमत के अहकाम को बदल दिया। क्या करते थे? हर तरफ हुक्म जारी कर देना कि जहां से माले गनीमत आए उसमें जो सोने चांदी की अच्छी अच्छी चीजें वो हमारे घर पहुंच जाए, बाकी रेंद खूंद बांट दो। माले गनीमत के अहकाम जो कुरान ने दिए बदल के रख दिए। चोरी के माल के अहकाम तब्दील कर दिया। साढ़े ऐलान दो चोरी के माल के अहकाम। ये 44वां जुर्म। 45वां सरेआम शराब पीना इनका रवाज बन गया। सरेआम शराब पीना, हत्ता कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, कौन? ये वो सहाबी रसूल हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद के मसरूक ताबई कहते हैं अगर कुल सहाबा का इल्म जमा करो तो 2 हस्तियों में जमा होता है, अली बिन अबी तालिब और हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद। ये वो हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद। और रसूलुल्लाह ने फरमाया जिस चीज को अब्दुल्ला इब्ने मसूद ठीक कह दे वो अल्लाह के यहाँ भी ठीक होती है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद नमाज पढ़ रहे हैं उमवी गवर्नर के आगे और उसने शराब पी हुई है। क्या पी हुई है? शराब पी के फजर की नमाज पढ़ा रहा है। फजर की कितने रखते हैं? बोलो ना, कितने फर्ज हैं? 4 रखते हैं। फजर की पढ़ा के सलाम फेर के कहने लगा 2 और ना पढ़ा दे, और ना पढ़ा दे। शराब में दूध था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा लानत हो, ये कौन से लोगों से हमारा आमना सामना हो गया? ये हमारे हुक्मरान बन बैठे, ये हमारे हुक्मरान। तो जो अहले बैत के दुश्मन हैं वो अंसार व मुहाजिरीन के भी दुश्मन। समझ आई बात? लोगों को खरीदना इनका 46वां जुर्म था। पैसे पे खरीदते थे लोगों को, खरीदते। 47वां जुर्म औरत को बतौर रिश्वत इस्तेमाल करते थे। औरत को, कोई जवान है तो खूबसूरत औरत भेज दी उसके पास, या कोई औरतों का शौकीन मर्द है, उस सरदार है, उसके पास खूबसूरत औरत तोहफे के तौर पर भेज दी। औरत को बतौर रिश्वत। इस्लाम पहले तो होता था काफरों में, लेकिन मुसलमानों में ऐसा कोई रवाज वो इन्होंने शुरू किया, इन्होंने शुरू किया। और 48वां इनका जुर्म ये बच्चों को ज़िबा करना। हालांकि मेरे नबी हुक्म देते थे काफिरों के बच्चों को भी कत्ल न करना जंग में। इन्होंने मुसलमान तो क्या अहले बैत के बच्चों को भी ज़िबा करना शुरू कर दिया। बुसर बिन अबी अरतात ये जालिम तरीन गवर्नर था। इसने जब यमन पे हमला किया तो वहां रसूलुल्लाह के चचाजाद भाई हैं, रसूलुल्लाह के चचाजाद भाई उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास, वो गवर्नर थे, वो घर पे नहीं थे। इन्होंने घर पे हमला किया, नबी के घर पे हमला किया, खानदान नबूवत के घर पे हमला किया। उस वक्त उनकी औरत और उनके 2 बच्चे थे छोटे छोटे। इन जालिमों ने बच्चों को उल्टा पकड़ के, इधर देखो मेरी तरफ, पकड़ के ऐसे टांगों से पकड़ के चीर के 2 हिस्से कर दिया। उन बच्चों की माएं ये मंजर देख के पागल और दीवानी हो गई।
ये नबी के घराने पे जुल्म करते रहे और तुम इनकी हिमायत करते हो यजीदी मुल्लाओं के पीछे लग के। ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है। हम हुसैनी हैं, यजीद और उसके खानदान की कभी हिमायत नहीं करेंगे। बात समझ गई है? सुनने ये वो लोग हैं जिन्होंने बच्चों को ज़िबा करना रवाज दिया। 49वां जो इनका जुर्म है, इन्होंने अहले बैत की दुश्मनी को आम किया, नासबियत को आम करना ये इनका वतीरा बना। 50वां इनका जुर्म ये खूनी रिश्तेदारियों का एहतराम ख़त्म कर दिया, वरना खूनी रिश्तेदारियों का बड़ा एहतराम था जो इस्लाम ने हुक्म दिए। अगला इनका जुर्म 51वां जुर्म इनका ये है, हरामी बच्चों का नसब साबित नहीं हो सकता। हरामी बच्चों का नसब साबित हो सकता, इन्होंने हरामी बच्चों का नसब साबित किया और उनको अपना भाई और चचा करार दे दिया, हरामी बच्चों को। इनका अगला जुर्म ये जिना और फहाशी को आम किया। अगला जुर्म ये मुहर्रमात से जिना किए, इन्होंने सगी माओं से निकाह किए, वो जिना ही थे और क्या थे। मुहर्रमात से जिना, मुहर्रमात वो औरत जो आप पर कभी हलाल नहीं हो सकती, उनके साथ निकाह किए इन्होंने। नमाज को तर्क करना इनका रवाज था, हलाल और हराम की तमीज खत्म कर देना। अगला जुर्म अहले बैत रसूल का कत्ले आम करना। अगला जुर्म रसूल जादियों की बेहुरमती करना। इधर देखो मेरी तरफ, आपकी बहन या बेटी का कोई पर्दा उतारे बीच बाजार, फिर मैं देखता हूं आप उससे एहतराम का रिश्ता रखेंगे? बोलो, अगर दिल में ईमान है तो जिसने नबी की बेटियों के पर्दे खींचे और उनके सर नंगे किए, तुम उनकी हिमायत का सोचो भी तो तुम कुफ्र पे हो। ये हालत काफिरों वाली हालत तो हो सकती, मुसलमानों वाली हालत नहीं। अंदर ईमान हो तो नबी की बेटियों के पर्दे तक तो हाथ पहुंचने वाला दूर की बात, जो ऐसा सोचे भी तो इंसान उसकी हिमायत नहीं कर सकता। क्यों भी मैं ठीक कह रहा हूं या नहीं कह रहा? सच्ची गवाही दें। 57वां इनका जुर्म ये कि रसूल ज़ादों के सर काट के नेज़ों पे चढ़ाए। नेज़ों पे चढ़ाए जाने का कभी इस्लाम में रवाज नहीं था, सरों को नेज़े पे चढ़ाना। चढ़ाया भी तो नबी की औलाद के सर। ये इनका जुर्म, कुछ जुर्म पहले कुछ जुर्म बाद के जो मैं बता रहा हूँ। और इनका अगला जुर्म ये शहादतों पर खुशी मनाना इन्होंने शुरू की। सुनन नबी दाऊद में है, उम्दतुल कारी में इमाम ऐनी की किताब मेरे पीछे पड़ी है इधर। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर मिली तो खुशी का इजहार किया गया। अकल वालों ने तो कहा दुश्मन मरे तो खुशी न करिए, सजना भी टुर जाना। इमाम हसन जो नबी की औलाद और नबी के दिल का चैन है, उनकी शहादत की खबर मिलने पर खुशियां करते रहे। और इनका अगला जुर्म ये 59वां जो इनका जुर्म है, जाहली असबियत को जिंदा किया, हमीयत को जिंदा किया, जाहली जिद्दबाजी को इन्होंने दोबारा से जिंदा किया। 60वां जुर्म ये मुसलमान औरतों को बेचना शुरू कर दिया पैसे के ऊपर, ये इन्होंने शुरू किया। अगला इनका जुर्म ये जहर के जरिए से दुश्मनों को मारने की बुरी रस्म का आगाज इन्होंने किया इस्लाम के अंदर। इससे पहले इस्लाम में ये रवाज ना था। अगला जुर्म ये कि जो कंकर मारे उसके हाथ काट दे, ये इन्होंने शुरू किया। ज़ियाद जो हराम ज़्यादा था, ये मैं गाली नहीं दे रहा, वो वाकई हराम ज़्यादा था, कुतुब हदीस है, हराम ज़्यादा था, हराम ज़्यादा। जब वो मौला अली को मिंबर पे गाली दे रहा था तो 80 सहाबा इकराम खड़े हो गए। कितने? उन्होंने हाथ में कंकरी पकड़ के मारी उसको, कंकरी। कहा मुंह बंद रख, तेरी जुर्रत कैसे हुई अली को गाली देते। उसने सिपाहियों से कहा, गवर्नर था वो कूफे का, उसने कहा ये मुझे जिंदा चाहिए। सबको गिरफ्तार करके 80 जलीलुल कदर लोगों के हाथ काट दिए। जो मौला अली की हिमायत में उठे वो हाथ काट दिए इन्होंने, जो मौला अली के दिफा में उठे वो हाथ काट दिए इन्होंने। और आज जानते हो यजीदी, उनके पास वो ताकतें नहीं, वो इख्तियार नहीं, वरना वो हमारे साथ भी यही करते। लेकिन फिर भी हम पीछे कभी ना हटते, अल्लाह की कसम कभी पीछे ना हटते। इनका 63वां जुर्म ये है जो मैंने अभी बता दिया कि हरामजादों का नसब साबित किया इन्होंने। 64वां जुर्म ये कि तहरीरी वादे करके मुकर जाते थे। उससे किया वादा तहरीरी, उससे मुकर गए, उससे वादा किया उससे मुकर गए। ये रवाज धोखेबाजियां इन्होंने शुरू की। 65वां जुर्म ये कि मौला अली से मोहब्बत करने वाले जितने भी सहाबा थे, अंसार व मुहाजिरीन, सब का कत्लेआम कर दिया इन्होंने,
सबका, सहाबा का कत्लेआम किया। सहाबा, फिर सुनो मैं क्या कह रहा हूं, सहाबा का कत्लेआम किया। वो सहाबा जो मौला अली के साथ तलवार लेकर खड़े होते थे, उनका कत्लेआम किया इन्होंने। हुजर बिन अली की शहादत, अदी की शहादत और दीगर की शहादत। और इनका 66वां जुर्म ये कि इन्होंने हुजूर के मदीना पे हमला किया। क्या? हुजूर के मदीना पे। हालांकि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो मेरे मदीना के लोगों के बारे में बुरा इरादा रखे, बुरा इरादा भी रखे, अल्लाह ताला उसे दोज़ख में यूं मिला देगा जैसे नमक पानी में मिल जाता है। इन्होंने मदीना पे हमला किया। मदीना पे बोलिए, हुजूर की इज्जत को पमाल किया, हुजूर की इज्जत को पमाल किया। मस्जिद नबी में घोड़े बांधे, गधे बांधे, उन्होंने पेशाब पखाने किए मस्जिद नबी में। ताड़े मोहल्ले दी मस्जिद की गल नहीं कर रहा, रसूलुल्लाह की मस्जिद की इज्जत को पमाल करके रख दिया इन्होंने। दलाइल है कुतुब हदीस के अंदर, जिसको चाहिए मुझसे ले। अहले मदीना को खौफजदा किया, ये जुर्म। बस 72 जुर्म इनके गिनवाने लगा। उधर 72 शहादतें थी ना, इनके 72 जुर्म गिनवा रहा हूं आपको। इनका 68वां जुर्म ये वाक़या हर्रा, जो अभी मैंने सहाबा का कत्लेआम किया, मदीना का कत्लेआम किया इन्होंने। इनका 69वां जुर्म ये 3 दिन के लिए मदीना की इज्जत, इन्होंने कहा तुम पर हलाल है, अपने सिपाहियों से कहा। उन्होंने घरों में घुस के जवान बच्चियों को निकाल लिया और उनसे बदकारियां की। ये मैं दौरे रसूल के बाद की बात सुना रहा हूं, अभी 100 साल पूरे नहीं हुए। अभी हुजूर को गए, अभी रसूलुल्लाह को गए इस दुनिया से सिर्फ 50 साल हुए हैं। मदीना की बच्चियों को घरों से निकाल के उनके साथ जबरन जिना किए, बदकारियां की, रेप किए उनके इन्होंने, और कत्लेआम किया। और 1000 से जायद बच्चियां हामला हुई और उनके हरामी बच्चे पैदा हुए इनकी बदकारियों और इनके जिना की वजह से। और इनका 70वां जुर्म यही है जो मैंने अभी बता दिया। 1000 से जायद सहाबा इकराम की बेटियां, सहाबा की पोतियां, सहाबा की नवासियां जिना से हमला हुई। और तुम किन की हिमायत कर रहे हो? बनु मैया की। सोचो जरा, कान खोल के सुनो। और 71वां जुर्म ये कि मस्जिद नबी में नमाज का निज़ाम इन्होंने मुअत्तल कर दिया। जब से रसूलुल्लाह ने नमाज का निज़ाम कायम किया मस्जिद नबी में, कभी मुअत्तल हुआ? इन्होंने नमाजों का निज़ाम मुअत्तल कर दिया। बोले ना, काबातुल्लाह पे भी इन्होंने हमला किया, काबातुल्लाह पे हमला किया बाकायदा। और काबातुल्लाह पे हमला करके काबातुल्लाह की इमारत को शहीद कर दिया और काबातुल्लाह के खिलाफ को जला दिया। काबातुल्लाह के खिलाफ को। अब इमाम हुसैन इसके खिलाफ खड़े हुए। अगर इमाम खड़े ना होते, मुझे ईमान से बताओ, अगले 40 साल के बाद अगली नस्ल को पता चलना था कि दीन मोहम्मदी है क्या? ईमानदारी से बताओ। और दूसरी बात, अगर इमाम हुसैन उस वक्त जान बचाते और दीन ना बचाते तो फिर क़यामत तक हम में से कोई भी जुल्म के खिलाफ खड़ा होना था। हमने कहना था जब नबी की औलाद ने जानें बचाई हैं तो हम क्यों अपनी जानें ना बचाएं? हम क्यों ना अपनी जानें बचाएं? ये जो क़यामत तक के लिए उम्मत के अंदर शऊर को जिंदा किया और हक के लिए कुर्बानी देने का जज्बा पैदा किया, ये हुसैन के क़याम ने किया है। ये उस क़याम का नतीजा है। उस क़याम का बोलिए ना, उस क़याम का नतीजा है कि हक कायम हो गया। हक बोलिए। और हुर्रियत कायम हो गई। लोगों को जुर्रत मिल गई कि अगर हुसैन तन्हा होते हुए जालिम के सामने हक बोल सकते हैं, हम क्यों नहीं बोल सकते? ये जुर्रत नसीब हो गई, हुर्रियत और आज़ादी कायम हो गई। हक बोलने का हक इंसानियत को हुसैन के क़याम के सदके मिला। अकीदा ला इलाहा इल्लल्लाह की बका हुसैन के क़याम के सदके हुई। ये उसका नतीजा है क़याम का। और चुप 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 जो लोगों के मुंहों पे लगा दी गई थी, हुसैन ने तोड़ के रख दी और लोगों को हक बोलने की जुर्रत अता की। ये उस क़याम का नतीजा था। जुल्म की जंजीर को चीर दिया, ये उस क़याम का नतीजा था। दीन अपनी असली हालत पर कायम रहा।
कायम रहा और दोबारा से बहाल हो गया, दोबारा से बहाल हो गया। ये उस क़याम का नतीजा था। ऐसा एहतजाज इमाम हुसैन ने रिकॉर्ड करवाया खून और कुर्बानियों से, जो मुखालिफीन अहले बैत के लिए हमेशा दलील बना कि ये मुखालिफीन अहले बैत बेदीन है, असल दीन अहले बैत के पास है। ये उस क़याम का नतीजा है। आज हर सच्चा मुसन्निफ, हर सच्चे मुसन्निफ के कलम को हुसैन का फैज़ जारी है। आज हर सच्चे सहाफ़ी के पास हुसैन के फैज़ का नूर है। जो भी लिखने वाला है सच, वो हुसैन के फैज़ का नूर पा रहा है। ये उस क़याम का नतीजा है। हर दयानतदार काजी और जज, उसके पीछे हुसैन की मेहनत है और हुसैन के क़याम की मेहनत है। हर हक बोलने वाला, हक गो आलिम, उसके सीने में हुसैनियत की तासीर है। अगर वो बोल रहा है तो ये हुसैन के क़याम का सदका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हुसैनियत पे ज़िंदगी और मौत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।